सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो भाई गौवा खतर लाठी खाए, डंडे खाए। एक दो आपकी खूब वीडियो वायरल हुई है, 3 व्हीलर में कोई जो डांगरा लाद कर आपको लाद के ले जाया गया। ज्येष्ठ मास की, जेठ मास की जो पूर्णिमा होती है वहाँ से प्रारंभ होकर और आश्वज मास है उसकी पूर्णिमा तक ये चातुर्मास 4 महीने। आचार्य योगेंद्र जी, हर महीने में जिस तरह खाने पीने की अलग अलग चीज हुए हैं, 6 महीने बोले मैं तेरा गुलगुला बरगामो बना दूंगा। तो भाई जीन तक पानीपत जान लग रहे थे, रास्ते में पड़ा मतलोडा। और भाई माता सीता की अग्नि परीक्षा तो हमने सब ने देखी, हुई कि नहीं हुई ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है। लेकिन फिलहाल आड़े जो है देसी घी की परीक्षा होती देखी हमने। फिलहाल समित हम देखोगे तो श्री भोला राम का मशहूर देसी घी का घ्योर। तो भाई वही बात है, कैमरामैन से कहूँगा उड़ान से आ जाए एक बार। तो जो देसी महीने हैं चात, साढ़, सावन, भादवा, कार्तिक, मंगसर, तो हर मौसम का हर महीने की अलग अलग खाना हुआ है। और उसकी जो सबसे ज़्यादा जानकारी है चाहे तो वो माताओं को हुआ है या फिर आचार्यों को। तो इसी घेवर की जो दुकान है, जो ये मशहूर जो शोरूम है, इसके डायरेक्टर हैं दीपक जी। दीपक जी दर्शकों ने राम राम आंटी जी। राम राम जी। और देसी पत्रकार धर्मों की भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जो ये यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं एक बात है, बिजनेस और धर्म का कसूता तालमेल देखा। और ये देखो भगवान की अगर मैं बात करूँ, आचार्य लोग विशेष तौर पर घेवर की परीक्षा लेने खातिर पहुँचे हैं। हाँ जी आचार्य जी, होगी परीक्षा घेवर की? हाँ लो करके दिखा दे आपने, देखो। हाँ जी, थोड़ा घेवर की परीक्षा देखो। देसी घी का घेवर और रेट की भी अगर मैं बात करूँ तो दावा करा जा रहा है अगर भाई पूरे देश में सबसे सस्ता घेवर है और सबसे बढ़िया और सबसे स्वादिष्ट। अच्छा आचार्य जी, आचार्य योगेंद्र जी, हर महीने में जिस तरह खाने पीने की अलग अलग चीज़ हुए हैं, कितने तिलकुटा खाया जावे है तो कदे मीठा खाया जावे है, ये सावन की धमाकेदार एंट्री है, तो उसमें घेवर का कितना के महत्व है? सावन के अंदर घेवर खाया जाता है और सावन का महीना जैसे समाप्त हो जाएगा उसके साथ घेवर भी समाप्त हो जाएगा जी। ये ऐसी मिठाई है पूरे साल नहीं चलती, इसी सीजन पे चलती है। और देसी घी में बनाया हुआ घेवर यदि खाया जाए तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार, यदि जैसे बारिश होते है क्या इच्छा होती है भाई पकोड़े बना लो, बिल्कुल मुंह पानी आ जाए। हाँ पानी आ जाता है। तो ऐसे ही ऋतु के अनुसार और मौसम के अनुसार यदि हम मिष्ठान को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहता है। बिल्कुल, यानी कि मौसम के हिसाब से फल तो हुए हैं भाई, मौसम के हिसाब से सीजनल मिठाई भी हुआ है जिसका अपना महत्व हुआ है। हाँ जी स्वामी जी, मिठाई का जीवन में महत्व बहुत ज़्यादा हुआ, जबरदस्त बहुत ज़्यादा है। आदरणीय धर्मवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश में आयुर्वेद का परंपरा से निर्वहन होता है। और आयुर्वेद में आता है कि कोरुक कोरुक कोरुक, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है जी। तो महर्षि चरक जी कहते हैं हित भूख मित भूख ऋत भूख, जो हितकारी खाता है मित भूख कम खाता है और ऋतु के अनुसार खाता है। तो हमारे देश में एक विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं समय समय पर क्रम से बदलती हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ सर्दी पड़ती है, परंतु यहाँ पर ऋतुएं क्रम से आती हैं। तो अब ये चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, ज्येष्ठ मास की, जेठ मास की जो पूर्णिमा होती है वहाँ से प्रारंभ होकर और आश्वज मास है उसकी पूर्णिमा तक ये चातुर्मास 4 महीने, चौमासे के जिनको बोलते हैं, धर्म से काफी जोड़ के भी देखा जाए। चातुर्मास होता है। चातुर्मास में क्या होता है, योद्धाएं भी प्राचीन काल में युद्ध रोक देते थे और साधु भी घूमना फिरना बंद करके एक स्थान पर वास करते थे। चातुर्मास कहते हैं जिसको जैनी लोग आज भी परंपरा से निर्वहन करते हैं। जो चातुर्मास में, चौमासे में हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जो 3 प्रकृतियां हैं, वात पित्त कफ, तो वो पित्त और वात बहुत बढ़ता है। तो इसके शमन के लिए सबसे बड़ी जो औषधियाँ हैं वो है मिष्ट और स्निग्धता, यानी तेलीय पदार्थों का हम सेवन करते हैं। पकोड़े हैं, पूड़े हैं, गुलगुले हैं। बहुत गहरे विज्ञान में चले गए वहाँ पे, तो ज्यादा गाढ़ा ज्ञान हो जाएगा दर्शकों के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो घेवर है पूरे भारत की, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी मिठाई है जो ये हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध है और हरियाणा चातुर्मास में ही बनती है। आपने तो काम कर दिया, वो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई इस बात पर, वो पति पत्नी इतनी बोले तू वहाँ बना दे, बोले क्या बना दूँ, बोले वहाँ बना दे, वो 6 महीने बोले मैं तेरा गुलगुला बरगामो बना दूँगा, बोले हो गुलगुले बनाने थे। तो वही बात होगी भाई, कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा दीपक भाई, जो आचार्यों का जो आशीर्वाद आज आपको मिला है, साथ में बिजनेस साथ में धर्म, बड़ा कसूता संगम है। बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस और धर्म को साथ लेकर चले हैं। देखिए पता है सबसे पहले तो क्या है भाई, जो मिठाइयाँ हैं और शुद्ध मिठाइयाँ हैं भाई, साथ के साथ बंदी भी देखा, बातचीत भी चलेगी साथ के साथ। आजो भाई आजो। तो फिलहाल तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो लगातार जो है
किस तरह से देसी घी का जो घ्योर है वो तैयार होने लग रहा है। घ्योर है प्योर है जी बिल्कुल प्योर है और वीटा घी का है, कोई डीलर से नहीं लिया गया है, डायरेक्ट प्लांट से लिया गया है ताकि कोई बीच में मिलावट ना कर सके। और रही बात इस महंगाई के दौर में बड़ी बड़ी दुकानों में चमक दमक वाली में मिठाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। बिल्कुल। और गरीब आदमी जब उन दुकानों के बाहर जाता है तो वो यही देखता है, उसका मन तो ललचाता है कि मैं ये मिठाई लूं, लेकिन वो जब अपनी जेब की तरफ देखता है तो उसके पास हाथ में सिर्फ मिठाई होगी जबकि जेब खाली होगी। जेब खाली होगी। यानी कि भाई फिलहाल ये जो टेंट तम देखने लग रहे हो, टेंट की वजह से इसकी जो लागत है वह कम होगी। नहीं तो 5 स्टार कैटेगरी का शोरूम बनाया जावा है और उस शोरूम का जो खर्चा है वो आड़े पड़ा है जेब पे। बहुत बड़ी बात है। ये देखो भाई लगातार तुम देखने लग रहे हो, कैमरामैन फोकस करो। ये देखो भाई किस तरह से देसी घी गाय का मतलब वीटा का जो प्योर घी है देसी, उसका इस्तेमाल करके ये घ्योर बनाया जाने लग रहा है। आचार्य आजाद जी मार्गेला मौजूद हैं जो कि गौ रक्षा की अगर मैं बात करूं तो भाई गौवा खातर लाठी खाए डंडे खाए। एक दो आपकी खूब वीडियो वायरल हुई है, 3 व्हीलर में कोई अनु जो कर डांगरा लाद दिया कर नू आपको लाद के ले जाया गया पुलिस थाना मरोर, तो उसके बावजूद भी चेहरे के ऊपर जोश है, जुनून है। मैं संसार क्रांति के सभी दर्शकों को साधुवाद देता हूँ और यही कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से जो आज भाई दीपक जी ने ये उद्घाटन किया शुद्ध देसी घी के घ्योर का, इनका जो कारोबार और आगे बढ़े और ये इसी तरह गौ सेवा करते रहे। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता की जय। वाक्य में गौ माता की जय कब होगी? जब गऊ के दूध से गाय के घी से बने उत्पाद है जो उनका मार्केट में जब वर्चस्व होगा, जब गाय माता की रक्षा होगी। उसी के लिए फिलहाल जो है यज्ञ का आयोजन किया गया है। बहुत भारी भरकम जो साधु समाज के जो लोग हैं वह आशीर्वाद देने का खातिर पहुंचे हैं। तो बिल्कुल चेयरमैन साहब भी पहुंच लिए। हाँ जी चेयरमैन साहब दर्शकन ठाडू राम राम राम। तो गेला आहुतियाँ का दौर चल रहा है। दीपक भाई रेट की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन का भी दौर है और क्वालिटी भी देनी है, तो क्या रेट काट रखे देसी घी का जो सिंपल घी हो रहा है जी वो 200 रुपये किलो है, जबकि डालडे का 280 बिक रहा है, हमने देसी का 200 कर दिया है। देसी घी का घी और 200 रुपये किलो। हाँ, और प्योर मवा अपना बना के न चढ़ाया और वो 300 रुपये किलो है। केसर वाला 400, चॉकलेट वाला 500, वैरायटियाँ अलग अलग हैं उसमें। गरीब आदमी की पहुंच तक है आपका घी। बिल्कुल गरीब आदमी की पहुंच तक है और बिल्कुल शुद्धता के साथ। अच्छा लोकेशन कह रहे होगी इसकी मतलब कस्टमर ने बेड़ा के ऊपर भटक कितना हुआ? ये असंध सफेदों ये पानीपत असंध रोड है, इस पे जॉन डियर की एजेंसी राज हॉस्पिटल है। इसके ऊपर खुशबू आंधी पाओगी। भाई जॉन डियर की एजेंसी के दौरा जब तुम आओगे तो देसी घी और घ्योर की खुशबू आंधी मिलेगी तुमने, और आड़े जो है तुमने मिलेगा प्योर देसी घी। महाराज जी खुशबू जो है घी की और अवन की मिक्स होगी, घ्योर की घी की अवन की ना। शुद्ध देसी घी जो है बीटा का है, ये शुद्ध गोबर है। ये 200 रुपये किलो तो कहीं भी मिलता। बिल्कुल। और मावे वाला 300 रुपये किलो देसी घी का बीटा का। सादा भोजन शुद्ध विचार, ये दोनों मुक्ति के द्वार। ये तो बहुत ज़्यादा शुद्ध है। हमारे भारत में यज्ञ हवन जो भी है देसी घी से किए जाते हैं, ये शुद्ध देसी घी का बीटा का है। एक बार इस सभी आके चेक करें और यहाँ के खाएं। तो सीता माता की अग्नि परीक्षा पता नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी, आज आपने घ्योर की परीक्षा जरूर ले ली। हाँ, तो घेवर की परीक्षा तो होगी कि देसी घी का बन हुआ है तो देसी घी का प्रसाद भी चढ़ेगा। चलो बिल्कुल धन्यवाद जी। आज यार है मुंह पानी। हाँ जी हाँ मुंह पानी आ रहा है। जमा जी और देखा पर मौसम चल प्योर है वो भी प्योर, घ्योर वो भी प्योर जी देसी घी का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी ठीक चलो है। तो फिलहाल एक तरफ हम ये देखने लग रहे हो यह जवन की जो तस्वीरें हैं लगातार। जी और सुनाओ जी सुरेंद्र जी, ठीक हो? तो सुरेंद्र जी मतलब ये जो तालमेल है घ्योर का, धर्म का, गाय का, किस तरह महसूस कर रहे हो आप लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये भाई प्योर सेहत के लिए और 200 रुपये देसी घी का घ्योर मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो। सही बात है। दिल गार्डन भी और समाज सेवा भी और बहुत बढ़िया। और ये भाई तो दीपक भाई तो पूरे हरियाणा में सारी गौ रक्षा के लिए और गाय का घी का देसी घ्योर मजा आ जाए। स्वाद आ गया जमा, मुंह पानी आ गया पूरा। चलो भाई वाक्य में दीपक भाई ने कमाल कर दिया है। और बहुत से लोग हैं जो फिलहाल घ्योर लेने वाले की अगर मैं बात करूं तो उनका भी जमावड़ा। चेयरमैन साहब ने पूछा कितना के घ्योर बंधुआया है? हाँ जी चेयरमैन साहब कितना घ्योर बंधुआ आपने? बंधुआओगे कौन 10 किलो तो 10 किलो इकट्ठा है। 2 दड़ी। दो दड़ी। अच्छा कितने दिन चल जाए 2 दड़ी घ्योर?
गौ माता का है वो बढ़िया। अच्छा, देसी घी है। बड़ा खूब एक दिन चल रहा है। एक दिन में चलते 14 दिन चलाने खराब तो होता है नहीं जी। बिल्कुल शुद्ध घी है, देसी घी का। और सीजनल मिठाई है तो खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सामन लागे जगह। हाँ जी, सामन लागे जगह। सामन की सबसे ट्रेंडिंग वाली मिठाई है। बिल्कुल जी, बढ़िया। चलो फिलहाल तो हम देखने लग रहे भाई। शुगर फ्री भी है जी वो। भाई ये तक यूँ दावा इसका भाई मामला निकली यह बात। शुगर फ्री है, खाएगा देखो महात्मा जी करे शुगर फ्री है। देसी गाय की कोई भी चीज हुई बनाई हुई खाओ, वो नुकसान थोड़ा करे शरीर में। चलो भाई यह बात तो इसने की है, शुगर फ्री है कि नहीं है ये इस पर हम मोर को लाते। गौ माता के हिसाब से प्रैक्टिकल है जी हमारा। चलो इस दावा पर तो मोर लाते को नहीं, बाकी की और बढ़िया है। चलो भाई जींद तय पानीपत का नहीं जाओ या फिर पानीपत तय जींद का नहीं जाओ तो भाई मतलोडा में ये तो हमने एक टेंट दिखेगा जिसमें कि ये ग्योर तो हमने बनता दिखेगा। जब भी घर अपना ग्योर लेके जाना है तो आर तक ग्योर जरूर लेके जाइयो। बहुत ही गजब की और देसी श्री बोलाराम घेवर मतलोडा उसकी एक टैगलाइन है। टैगलाइन आने दीपक भाई। मिलावट से बचें, बोलाराम का घेवर चखें, इन तीजों के रंग बोलाराम के घेवर के संग। अरे ओ ले भाई ठीक ही की मिठाई है तो साथ के साथ हवन की ये तस्वीरें हैं। और स्वामी जी मान लो जो ग्योर है उसका त्यौहार के साथ भी बहुत गहरा तालमेल है। जब भी मतलब कोई ऐसा त्यौहार हुआ है तो इंतज़ार कर रहे हैं परिवार वाले भाई भाई ग्योर लेकर आओगा या इस तरह की परंपराएं हैं। ये देखिए हमारे आयुर्वेद में आता है जी कि जिस समय मतलब व्यक्ति की प्रकृति वात पित्त कफ 3 तरह की प्रकृति है, जैसा ही उनका मतलब बदलाव होता है तो उसी के अनुसार हमारे शास्त्रों में विधान आता है कि भी इस समय ये चीज़ें खानी चाहिए, इस समय ये चीज़ें खानी चाहिए। तो उसी के अनुसार ये परंपरा चली हुई। बिल्कुल हाँ, धन्यवाद जी। तो भाई सिद्ध कोथलियाँ की अगर मैं बात करूँ आचार्य जी योगेंद्र जी, सिद्ध कोथलियाँ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी बड़ा प्रचलन है मिठाई का, पतासे घेवर, उसका क्या संबंध है सिद्ध कोथली के लिए का? कोथली का ये संबंध है कि इस सीज़न में जैसे घी तेल इसकी मात्रा शरीर में अधिक जानी चाहिए तो उसके कारण से अनेक मिठाइयाँ बनती हैं। घी की अलग बनेगी, पकोड़े अलग तेल में बनाए जाएंगे, तो अलग अलग मिठाइयाँ खाने की इच्छा इस सीज़न में होती है। तो इसलिए सब घरों में भी बनती है, हलवाइयों के यानी घरों में भी बनती है। दूसरा फिर इसका कारण है कि मिठाई हम बेचते हैं तो रिश्तों में माधुर्य बना रहे, मिठास बनी रहे। मिठास आता है मिठास बनी रहे, रिश्तों में मिठास आता है। बाकी सन्यासियों के लिए बड़ी समस्या होती है, सन्यासियों के लिए कई चीज़ें त्याज्य हैं। खा लो आप बढ़िया चीज हो, देसी घी में बन रही बढ़िया माल हो तो क्या खाने में क्या दिक्कत खाने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। सात्विक भोजन तो करना चाहिए। नशे पते और व्यसनों से बचना चाहिए, उनका पूर्णता निषेध है। मांस का, मिट्टी का और जो है इनसे बचना चाहिए। यानी कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, ओका, दारू, दप्पा, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, इस तरह की जो बीमारी है, अंडा है, मांस है, तो इनको भी जीने का अधिकार है। और आज जो धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा है वो बंद होना चाहिए। कल भगदड़ में देखो एक सूटेड बूटेड यानी परंपराहीन व्यक्ति को गुरु मानने से 150 लोगों की बलि चलेगी, नरसंहार हुआ है हाथरस में। तो भारतीय जनता को ये समझना चाहिए कि भारत में एक नई परंपरा है, एक प्राचीन परंपरा कि शास्त्रोक्त विधि से जो गुरु परंपरा है उसी को मानना चाहिए। और कोई भी पैंट बूशेट और टाई लगाने वाला व्यक्ति कैसे गुरु हो सकता है जी? उस परंपरा का निर्वहन नहीं करने वाला व्यक्ति। बहुत बढ़िया। तो भाई फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़कर ताकि जान लग रहे हैं श्री बोलाराम का मशहूर देसी घी से तैयार घेवर का जो दावा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कि तामने इस दावे में कितना तंत लग गया, कितना दम लग गया। तो वीडियो ने कर दियो शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।